हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी मोटिवेशन के साथ जो कि आज संविधान के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 1946 से लेकर अभी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसकी पहली बैठक के बारे में जाने थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, सभा 6 दिसंबर 1940। सभा इसकी कब हुई थी? 6 दिसंबर 1940। और इसकी सेकंड बैठक कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पर सेकंड बैठक यहाँ पर 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 3 हुई थी बैठक जो कि आपको पता होगा। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बारीकी टॉपिक से क्लियर करूंगा मैं, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो सबको पता होना चाहिए। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन हमारी तरफ से, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि डी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन 1940। ये भी 1940 में ही होगा। ठीक है दोस्तों, 1940। और क्रिप्स मिशन भी 1942 को, क्रिप्स मिशन भी 1900, और साइमन कमीशन 1928 अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे तो आप बता सकते हैं, तुरंत बताएं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं टॉपिक क्लियर मिलेंगे। ए टू जेड को टॉपिक क्लियर कहूँगा, जो कि अब यहाँ पर देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसके स्थापना अध्यक्ष कौन थे? एहुम। ठीक है दोस्तों, एहुम थे। ठीक है दोस्तों, और इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, फैजपुर। ए ऑप्शन। गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए। बहुत क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी ने नहीं बताया होगा। मैं इस बारीक तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। पेज 4 ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलो। संविधान सभा की गठन की मांग सर्व 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? उसका राइट आंसर तो क्या होगा? चंद्रबोस नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों CR गोपालाचार्य जी को, BR राव को, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आप भी बता सकते हैं, कमेंट में आप भी देना। तो प्रारूप समिति इसकी क्या रही है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी देखिए 1940। ठीक है दोस्तों, 28 अगस्त 1940 फर्स्ट। तो श्री राजगोपालाचार्य जी हैं। तो BN राव। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है तो चलिए, इसमें एक क्वेश्चन के साथ जो कि आप देखते हैं, मैं अभी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। चलिए, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर। विभाजन इसका कब हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विभाजन। तो ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल, विभाजन। संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से हुआ?
पश्चिम बंगाल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलो वो भी देखने। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 7, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7, ध्यान रखना दो। मसौदा समिति, इसका नाम था मसौदा समिति। ठीक है दोस्तों, इसका नाम था मसौदा समिति। 29 अगस्त 1946। तो इसके 7 सदस्य थे, 1 + 6। चले अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए। भारत में सर्वोच्च माना जाता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक तीनों सभाओं, तो राष्ट्रपति, संविधान। तो उसका संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति, तीनों सभाओं के। ठीक है दोस्तों, जो भी आप समझ ही रहे होंगे, मैं आपके साथ साथ बताते जा रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3। सूचियों के नाम भी जानते जाना दोस्तों। संघ, दूसरी है राज्य, तीसरी है सदस्य, समवर्ती। ठीक है दोस्तों, 3 समिति हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचियां 8, अनुसूची कितनी है? 8, सदस्य 12, सूचियां 12, 8। भाग इसके भाग हैं 22 और 28। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो भारतीय संविधान राजनीति तो आयरलैंड की भाग 4, आयरलैंड भाग 4, 36 से 51। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन, भारत, यूपी। ब्रिटेन। चल, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ब्रिटेन। समझते चलना साथ ही साथ, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी मेरी ये कलम थोड़ी अलग टाइम में है, जो बोर्ड ने थोड़ा तरीके से हटके। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, समझते चलना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? भाग 1, संघ सूची, संघ 1, समझते चलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसका भी आंसर जानते चलना। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ जरूरी है, थोड़ा न
डिस्कस कर लेते हैं, इसकी थोड़ी अंदर जाके गहराई की जानकारी जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संसद, जो कि आप देख रहे हैं संसद होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, थोड़े ये लेट हैं, डेफिनेशन के साथ साथ बताए जा रहे हैं, सो थोड़ा इसमें प्रवासित करने में टाइम लग रहा है दोस्तों। थोड़ा मैं भी साइलेंट हूँ क्योंकि इतनी जानकारी गहरी से मैं भी नहीं रख सकता हूँ, और थोड़ा बहुत मेरे को जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जीके की क्लास बहुत मजबूत मिलेगी। ये तो आपको पता ही होगा, भाषा आधार पर भारत पहला राज्य कौन सा बन गया था, तो आंध्र प्रदेश। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 से 4। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद भाग 2 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3, इसमें भी भाग 4 में ठीक है दोस्तों, समझते चलना नागरिकता के बारे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 होगा, भाग 2। ठीक है दोस्तों। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 5, 2, 3, 1। क्या है सो दोस्तों, इसके अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं संसद के। ठीक है दोस्तों, 2 होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया, चलो थोड़ी मिस्टेक हमारी उसमें, पर चलो हम बता देते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न, प्रधान मंत्री 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य, लोक संसद सदस्य चुने जाने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम इसकी 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य तो न्यूनतम 6 वर्ष से 30 वर्ष। तो डी है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने हेतु आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। जो राज्यसभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, तो ये 35 ही होती है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी के बारे में पूछता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान के अनुसार मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
तो न्यूनतम यहाँ पर 18 से, न्यूनतम 18 वर्ष। हाँ, तो आर्टिकल 6 के तहत 1989 में तो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी क्वेश्चन इस तरीके से तो 18 वर्ष ही हो गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, 18 वर्ष है न्यूनतम।